मुहावरे। काबू से बाहर होना, नियंत्रण में ना होना। अस्पताल में जगह ना मिलने के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डूबती नाव पार लगना, सहारा मिल जाना। पति की ओर से नियमित रूप से पत्र और रुपए आने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे डूबती नाव को सहारा मिल गया। खाता पीता घर होना, धन की कमी न होना। अज्जू की बहन का विवाह खाते पीते घर में हो गया। बाहों में भरना, गले लगना। वृद्ध सज्जन ने अज्जू को देखते ही बाहों में भर लिया। गला भराना, दुख या खुशी के कारण कुछ बोल न पाना। भिखारी के बच्चे को रोता देखकर मेरा गला भर आया। गुजर जाना, मृत्यु हो जाना। अज्जू के पिता 15 साल पहले ही गुजर गए थे। अगला है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, विदेशी लिफाफे में क्या सूचना थी? उत्तर, सूचना ये थी कि परमात्मा का ही चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। अगला प्रश्न, पत्र में पुत्री की शादी के समय ना पहुंच पाने की क्या व्यवस्था बताई गई थी? व्यवस्था ये बताई गई थी कि मजदूरों की हड़ताल चल रही है, ऐसे संकट के समय शादी में आना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, अज्जू द्वारा इनाम में मिली फ़ोटो भेजने पर उत्तर में अफ्रीका से क्या आया? उत्तर है, इनाम की फ़ोटो भेजने पर अफ्रीका से कीमती कैमरा, गर्म सूट का कपड़ा, सुंदर घड़ी और दिल को छूने वाला पत्र आया। अगला प्रश्न, पत्र में दिए पते पर पहुंचकर पूछताछ करने पर अज्जू को क्या पता चला? पूछताछ करने पर यह पता चला कि एक बूढ़ा भारतीय अप्रवासी वहाँ रहते हैं, देर रात को ऑफिस से घर लौटता है। अगला है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, लंबे अरसे के बाद आए पत्र में क्या समाचार लिखा था? उत्तर, पत्र में लिखा था कि अस्पताल में जगह न मिलने के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। अगला प्रश्न है, घर से उसे पत्र में क्या लिखा जाता था? घर की ओर से जो भी पत्र भेजे जाते थे उसमें ये लिखा होता कि बच्चे बहुत याद करते हैं, आपकी हिदायतों का पालन करते हैं और अब थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवार द्वारा अफ्रीका आने की बात पढ़कर उसने क्या लिखकर भेजा? उत्तर है, उसने ये लिखकर भेजा कि अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर वह स्वयं ही घर आने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, अज्जू ने पापा को चौंकाने के लिए क्या किया? उत्तर है, अज्जू ने अपने पापा को चौंकाने के लिए अचानक अफ्रीका पहुंचने की योजना बनाई। अगला प्रश्न है, वृद्ध सज्जन ने मित्र के परिवार को उसकी मृत्यु की सूचना न देकर उनकी सहायता करना क्यों उचित समझा? उत्तर, वृद्ध सज्जन ने मित्र के परिवार को उसकी मृत्यु की सूचना न देकर उनकी सहायता करना इसलिए उचित समझा क्योंकि मृत्यु का समाचार पाते ही बीमार माँ गुलगुल कर मर जाती, बच्चे अनाथ हो जाते। अज्जू इतने हौसले से नहीं पढ़ पाता। भाषा ज्ञान।
निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाठ में डॉक्टर, ऑपरेशन शब्द आए हैं। याद करके 6 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें आ का प्रयोग किया गया हो, जैसे कॉन्वेंट, बॉल, हॉकी, ऑफिस, कॉफ़ी और कॉलेज। ख पाठ में आपने पढ़ा फर्म, ज़रा। इन दोनों शब्दों में नुक्ते वाले शब्दों का, जैसे ज के नीचे बिंदी बन गया ज और फ के नीचे बिंदी बन गया फ, प्रयोग किया गया है। कुछ ऐसे शब्द लिखिए जिनमें नुक्ते का प्रयोग किया गया हो। अब पहले ज से हम करेंगे। ज़मीन, मज़ा, मज़दूर, गुज़रना, ज़ेवर और ज़रूरत। अब फ में जो नुक्ता लगा है, जो बिंदी लगी है, उससे हमने शब्द बनाने हैं। लिफाफा, फतह, वजीफ़ा, ऑफिस, फन, फतूर या फतवा। ग पत्र, कक्षा शब्दों में त जैसे त और र बन जाता है त्र, और क और श बन जाएगा क्ष का प्रयोग किया गया है। आ भी त्र और क्ष से बने कुछ शब्द लिखिए। पहले हम त्र से लिखेंगे। पत्र, मित्र, स्वतंत्र, सत्र, चित्र, परतंत्र। फिर श से पक्ष, विपक्ष, पक्षी, रक्षा, कक्ष, कक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ से छांटकर 6 युग्म शब्द लिखिए। युग्म शब्द क्या है? हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आना जाना, धन दौलत, खाना वाना, घर घर। इन शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह लगता है। हमने यहाँ पर पाठ में से 6 युग्म शब्द छांटकर लिखने हैं, जो कि है कभी कभी, देखते देखते, वर वधू, खोए खोए, क्या क्या, नाते रिश्ते। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, पाठ से छांटकर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं उनके हमने समानार्थक शब्द लिखने हैं जो पाठ में प्रयोग हुए हैं। जैसे विवाह के लिए शादी, जहाज के लिए विमान, प्रथम के लिए पहला, बीमार के लिए रुग्ण, पुरस्कार के लिए इनाम और ईश्वर के लिए भगवान। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, अल्पविराम लगेगा यहाँ पर, साथ में ही उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाएंगे। ज़रा सोचो, अल्पविराम, बेटे, विस्मयबोधक चिन्ह। अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती, अल्पविराम, तो क्या होता, विस्मयबोधक चिन्ह। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते, विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। तुम्हारी माँ गुल गुल कर कब की मर चुकी होती, विराम लगाना है। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है, साथ में उद्धरण चिन्ह। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार छांटकर लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं। शब्द है किनारा, हड़ताल, समय, अज्जू, चित्र, अफ्रीका, तनु, दीवार।
इन सभी शब्दों को हमने इन 3 भेदों के अनुसार लिखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? तन्नू, अज्जू और अफ्रीका। जातिवाचक में क्या आएगा? चित्र, किनारा और दीवार। भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा? समय और हड़ताल।